नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का विज्ञान का जो 14 चैप्टर है चुंबक का कमाल, इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कोई भी प्रश्न में अगर आपको कहीं समझ नहीं आता या किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आप पूछिएगा, तो हम आपका जो प्रश्न का जो आंसर होगा मैं आंसर देने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से जो सही विकल्प है उसका हमें चूज करना है, ठीक है, चुनना है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा इस अध्याय का जो चुंबक का कमाल इस अध्याय है, इस अध्याय का अगर आप जो एक्सप्लेन वीडियो है जिस पर जहां हम उस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन पूरा उस चैप्टर को किए हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट कर करके आपको मैं दिखाया हूँ, उस वीडियो को आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि पहले आप उस वीडियो को देखिए, तब अगर आप प्रश्न उत्तर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखते हैं तो क्या होगा कि आपको जो सो अच्छा से समझ में आएगा क्वेश्चन आंसर, और आपको क्वेश्चन आंसर जो सो बनाने में पूरा सुविधा होते जाएगा जब अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए, कहा जाता है क्या होता है जब हथौड़े से चुंबक को पीटा जाता है। तो देखिए, जब हथौड़े से चुंबक को पीटा जाता है तो क्या होता है, चुंबक अपना गुण खो देता है, ठीक है। क्या होता है, चुंबकीय तत्व बढ़ता है, उसका ध्रुव बढ़ जाता है और चुंबक तत्व खत्म हो जाता है, ठीक है। चुंबक तत्व क्या होता है, चुंबक का जो गुण होता है वह उससे खत्म हो जाता है जब हथौड़े से चुंबक को पीट दिया जाता है तब। फिर आगे कहा जाता है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होता है, ठीक है। उसका जो ध्रुव होता है उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ की दिशा में और साउथ पोल जो होता है वो साउथ की दिशा में जो सुबह रहता है, ठीक है। यही सबसे बड़ा चुंबक का मुख्य प्रमुख गुण होता है। आगे कहा जाता है शक्तिशाली चुंबक निम्न में से किन चीज़ों को बनाया जाता है। शक्तिशाली जो चुंबक है वो निम्न में से किन चीज़ों का बनाया जाता है, तो एल्युमिनियम का, कोबाल्ट का और किन किन चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है शक्तिशाली चुंबक, तो कोबाल्ट और निकेल को जो सो बनाया जाता है, ठीक है, शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए। अब अगला हमारा चौथा प्रश्न, कहा जाता है निम्न में से कौन दिशा ज्ञात करने का अंतर है। दिशा ज्ञात करने का अंतर कौन है, हमारा कंपास, क्योंकि कंपास में क्या होता है, मैग्नेट का पतला सुई लगा होता है और वही दिशा को हमें बताता है कि कौन सा दिशा कौन साइड है, ठीक है। कंपास के माध्यम से हम दिशा की जो सो ज्ञान हमें होता है। आगे कहा जाता है पांचवा प्रश्न है इसका, निम्न में से कौन सा वस्तु चुंबक से उठाया या हटाया जा सकता है। कौन सी वस्तु को चुंबक से उठाया हटाया जा सकता है, रबड़ का छल्ला, ठीक है, तांबे का तार और हेयर पिन और शीशा। चुंबक से वस्तु को उठाया जा सकता है, कौन सा वस्तु को उठाया जा सकता है, हेयर पिन को, क्योंकि हेयर पिन जो सो लोहे का होता है, इसी कारण से उसे उठाया जा सकता है। आगे कहा जाता है फिर नीचे दिए गए चुंबक में सबसे कमजोर चुंबक वाला भाग कौन सा होता है। चुंबक का जो सबसे कमज़ोर भाग होता है वह कौन सा होता है, डी भाग, बीच में जो होता है वह सबसे कमज़ोर भाग होता है, ठीक है, चुंबक का। अब अगला प्रश्न है, कहा जाता है नीचे दिए गए पेचकस में कौन सा भाग चुंबक नहीं होता है, कौन सा भाग में चुंबक नहीं होता है, तो डी भाग में। ए भाग जो होता है पेचकस का उसमें चुंबक होता है, लेकिन जो डी भाग होता है उसमें चुंबक का गुण नहीं होता है, क्योंकि वह प्लास्टिक का है और ये लोहा का होता है या कोई और वस्तु का होगा और मेटल का होगा, इसमें चुंबक का गुण थोड़ा सा पाया जाता है। अब अगला प्रश्न फिर है, कहा जाता है नीचे दिए गए चुंबक के जोड़ों को एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी कि आकर्षित करता है। सेम पोल एक दूसरे को विकर्षित करता है, लेकिन अगर विपरीत पोल देखा जाए जैसे कि नॉर्थ और साउथ रहता है तब क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हमारा कौन हो जाएगा, कौन सा आंसर सही होगा, देखिए नॉर्थ यहाँ जो सो नॉर्थ और नॉर्थ है ऊपर और साउथ है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये हो सकता है। देखिए, ये हमारा जो डी आंसर है, इसमें जो सो चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करेगा, क्योंकि पहला पोल, इसमें जो पहला चुंबक का पोल है वो साउथ है और दूसरा का नॉर्थ है, तो नॉर्थ और साउथ विपरीत पोल जो सो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान पोल जो होता है, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, कहा जाता है निम्न में से किसमें चुंबक का उपयोग नहीं होता है। निम्न में से किसमें चुंबक का उपयोग नहीं होता है, शर्ट का बटन में, हथौड़ा में, कैन पोस्टर में, मेज का
मेज का दरवाजा में हथौड़ा में जो सो चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है जो खाली स्थान को भरने वाला है, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स का जो प्रश्न होता है उसे समझिए। कहा जाता है प्राचीन काल में सैनिक दिशा को पता लगाने के लिए चुंबक का उपयोग करते थे, या कंपास जो होता है चुंबक के माध्यम से बनाया जाता है तो उसका उपयोग किया जाता था। अब आगे कहा जाता है वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और प्रत्येक चुंबक के दो भाग होता है। देखिए जो चुंबक होता है उसमें क्या होता है, दो भाग होता है, समझिएगा। एक नॉर्थ पोल होता है, और दूसरा हमारा साउथ पोल होता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ होता है, और दोनों जो सो जब इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो नॉर्थ पोल नॉर्थ दिशा की ओर और साउथ पोल साउथ दिशा की ओर जो सो मुड़ जाता है। अब अगला है, कहा जाता है जब एक क्षण चुंबक को जब तोड़ा जाता है तो प्रत्येक भाग में से दो ध्रुव बनता है, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल हमें बनता है। ठीक है, अगर चुंबक को तोड़ा जाता है तो। ठीक है, अब अगला प्रश्न है जो कि लिखित प्रश्न है, और ये सब प्रश्न जो सो 1 से 2 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है। तो ये सब प्रश्न को भी जो सो आप ध्यान से देखते जाइएगा, और आपको परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछ लिया जाता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा प्लेलिस्ट का जो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट है उसे अगर आप चेक नहीं किए तो एक बार हमारा प्लेलिस्ट को चेक करें। और आपका प्लेलिस्ट में क्या होगा, आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपके कक्षा के रिलेटेड जो सारे चैप्टर हैं विज्ञान का और हिंदी का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो एक बार आप हमारा प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिए। ठीक, देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार जरूर देखिएगा। अब देखिए आपने जो है सो प्लेलिस्ट को चेक कर दिया है, तब हम आगे देखते हैं। कहा जाता है चुंबक निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि चुंबक से आकर्षित होने वाला पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, समझिएगा। कहा जाता है चुंबकीय पदार्थ लोहा, स्टील, कोबाल्ट, निकेल, ये सब हमारा चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, अब अगला चौथा प्रश्न है। अगला चौथा प्रश्न को समझिए। कहा जाता है स्टिकर जो फ्रिज या अलमारी के ऊपर स्वतः चिपक जाता है उनमें कौन सा पदार्थ होता है, उसमें चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, और चुंबकीय पदार्थ के कारण वह चिपका होता है। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न है। कहा जाता है कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। कृत्रिम चुंबक जो सो पहला छड़नुमा हो सकता है, नलनुमा हो सकता है, और बेलनाकार, और रिंग, यानी कि रिंग के भी आकार का जो सो हमारा छड़ चुंबक पाया जाता है, बनाया जा सकता है। जो ये सब कृत्रिम चुंबक है। ठीक है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया चुंबक है। अब अगला हमारा छठा प्रश्न है। कहा जाता है ऐसे पत्थर जो सभी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है वे चुंबक होता है, और चुंबक लोहे की किसी अचुंबकीय वस्तु के पार से आकर्षित कर सकता है। चुंबक के गुण के बारे में पूछा गया था। तो चुंबक ऐसा पत्थर है कि किसी भी लोहे की वस्तु को आकर्षित कर लेता है, और और लोहे अगर दूर में भी रहे तो पर भी चुंबक जो सो लोहे की वस्तु को तुरंत ही अपने ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, अब हमारा सातवां प्रश्न है, समझिएगा। कहा जाता है चुंबक के उपयोग लिखिए। चुंबक का कहाँ कहाँ उपयोग होता है मुख्य रूप से उसके बारे में बताना है। कहा जाता है चुंबक के निम्न उपयोग हो, या दिशा पता करने में उपयोग होता है, या हमारे टीवी में भी उपयोग होता है, और चुंबक से हम चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों के मिश्रण का पता लगाते हैं। ठीक है, ये सब चुंबक का उपयोग है। और चुंबक का उपयोग जो सो बहुत बड़े बड़े स्तर पर किया जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे स्तर हैं
वहाँ के बारे में आपको बताया गया। अब अगले कक्षा में और उच्च कक्षा में जाएंगे, वहाँ आपको बताया जाएगा कि चुंबक का और उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है बड़े स्तर पर। अब 8वां प्रश्न को समझिए। कहा जाता है चुंबकीय गुण की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं, कि जो चुंबक का गुण होता है वह खो ना जाए, इसका सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं, समझिएगा। चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़े के असमान ध्रुव को पास पास रखना चाहिए, और इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके सिरों पर लोहे के 2 टुकड़े लगा देना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार आपको मैंने जब रीडिंग में बताया था, जहाँ चैप्टर को एक्सप्लेन करके बताया था रीडिंग करके, वहाँ आपको बताया था किस प्रकार रखा जाता है। आप उस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, तब आपको और बेहतर वहाँ समझ में आ जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा वहाँ से। अब आगे कहा जाता है 9वां प्रश्न कि चुंबकीय ध्रुव का क्या अर्थ है। एक नाल चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं और चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। चुंबक के किनारे वाले नज़दीक वाले भाग जो सो चुंबक का ध्रुव होता है, जो नाल चुंबक होता है। अब अगला 10वां प्रश्न है। कहा जाता है अगर कृत्रिम चुंबक का आविष्कार नहीं होता तो आज क्या होता, कि मनुष्य जो सो अगर अपने से चुंबक नहीं बनाते तो क्या होता है, समझिए। कहता है अगर कृत्रिम चुंबक का आविष्कार नहीं होता तो आज हम चुंबक बस एवं चट्टान बना रहता, और हमें बिना चुंबक के दिशा का ज्ञात नहीं होता, और चुंबक से जो सो हमें दिशा का ज्ञात होता है। अर्थात चुंबक का अगर कृत्रिम चुंबक का उपयोग अगर हम आविष्कार नहीं कर पाते तो क्या होता, हमारा दैनिक जीवन में जो बहुत से कार्य हैं वो नहीं हो पाते। ठीक है, लेकिन मनुष्य है तो मनुष्य कुछ ना कुछ ढूंढते रहता है, और ढूंढ के जो सो कृत्रिम चुंबक का निर्माण कर लेता है। अब आगे अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। कहा जाता है आपको एक छड़ चुंबक दिया जाता है, आपको कैसे पश्चिम दिशा का ज्ञात करेंगे। अगर आपको एक छड़ चुंबक दे दिया जाता है तो आप पश्चिम दिशा का ज्ञात आप कैसे करेंगे, तो समझिए। कहा जाता है छड़ चुंबक को धागे की मदद से हवा में लटका देंगे और वह स्वतः उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुक जाती है, और उस चुंबक के बाएं तरफ पश्चिम दिशा होगी। सही बात है, क्योंकि चुंबक का हमें प्रॉपर्टी जो गुण पता है कि चुंबक जो सो उत्तर दिशा की ओर रुकती है, और उसके जो बाएं तरफ होगी वह पश्चिम दिशा हो जाएगी, और दाएं तरफ दक्षिण दिशा हो जाएगी, सॉरी पूरब दिशा हो जाएगी। ठीक है, और इस प्रकार हम चुंबक की सहायता से दिशा का जो सो पता कर सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, 12वां प्रश्न इस अध्याय का और लास्ट प्रश्न है। कहा जाता है नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यवस्था का सुझाव दीजिए, या किस प्रकार का छड़ चुंबक के एक जोड़े को सुरक्षित रखने से अलग होता है। कहा जाता है देखिए कि नाल चुंबक के सिरों पर 2 लोहे के टुकड़े लगा दीजिए, और छड़ चुंबक में लकड़ी का उपयोग होता है, और सुरक्षा के लिए ये होता है, और उसके गुण को बचाने के लिए होता है, नहीं तो वह उसका गुण जो सो खोते हुए चला जाता है। और इस प्रकार इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करते हैं तो क्या होगा कि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर इस अध्याय के जो प्रश्न उत्तर है वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों को जो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, फिर हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।